कल अपनी आईसीसी बैंक की जो डिस्कशन थी एकदम सटीक बैठी। आईसीसी बैंक ने मामला संभाल लिया, जो आपने कहा भी था, अगर सेकंड हाफ या हालात सुधरे तो आईसीसी बैंक वो स्टॉक है जो आज कमाल कर सकता है। इसी ने संभाला इंडेक्स को, पर उसके नीचे की परत फिर गड़बड़ा रही है। कल सुबह मिड कैप स्मॉल कैप को अपन दिखाई रहे थे अब तक की तस्वीर, और उसमें और कल का पेन जोड़ लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप जो हाल बेहाल है, इस पे आपका व्यू क्या बैठ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में ना एक बड़ी करेक्शन आ चुकी है। काफ़ी हद तक जो बहुत पोर्टफोलियोज को खाली कर चुकी है। सच है। और मेरा ये भी मानना है कि अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहाँ कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो सिर्फ इसलिए खाली कर दिए कि चलो यार एक बार के लिए तो बंद कर दो, फिर बाद में या जिन्होंने खाली नहीं करा उन्होंने, आप क्या है 10 थप्पड़ के बाद 11 थोड़ा पता चलता है, पड़े रहने तो देखा जाएगा। वैसे दो ही तरीके के लोग हैं, दो ही तरीके के लोग हैं, सीट कर गए है ना। तो यहाँ से मेरा एक मानना ये है कि यहाँ से आप अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, ठीक है। यहाँ अभी भी काफ़ी शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, या जहाँ पर अभी भी आप सिर्फ इसलिए मत लीजिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर गए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए बार बार देता हूँ, जैसे वोडाफोन आइडिया है या और 1-2 स्टॉक्स हैं, जैसे हुडको है फॉर एग्जांपल, सिर्फ इसलिए कि वो काफ़ी गिर गए हैं उनको मत लीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर रेट कट अगर हुआ तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए, रेट कट्स बाय डेफिनेशन मिड और स्मॉल कैप के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो उस हिसाब से अगर ये मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली आती है। आज हो सकता है आ भी जाए मिड और स्मॉल कैप में। कुछ अच्छे शेयर भी हैं जो 30-40% गिरे हैं आशीष, उन पर फोकस करिए। अब वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वो वाली मार्केट नहीं जिसमें कुछ भी ले लिया और चल गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तभी पैसा बनाने का ही मज़ा आएगा। और यहाँ से लेकर मार्च तक मेरा ये मानना है कि आप अच्छे शेयर्स को लीजिए और स्क्रीन को देखना बंद कर दीजिए। उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडर्स की बात अब नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात हम कुछ देर में दोबारा करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो निफ्टी जूनियर का ETF हो, चाहे वो अच्छे शेयर्स हों, चाहे वो आपके खुद के पोर्टफोलियो वाले अच्छे शेयर्स हों, या ऐसे स्टॉक्स हों जो आप पहले लेना चाहते थे नहीं ले पाए, वो हों, उन पर फोकस करें बेसिकली। ये कहानी है भाई साहब। आएंगे आज के स्पेसिफिक ट्रेडर्स के अप्रोच पे, निफ्टी बैंक के क्या लेवल्स वॉच आउट करने उस पर